तो सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो पहली वाली तमाम वीडियो से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। पहले तो मैंने आपको दिखाया कि जितने भी ये वली हैं, मतलब ये यहाँ तक थे कि यार ये जिंदा हैं तब तक ये करामतें दिखा रहे हैं, और ये मौलवी यानी कि जिस तरह ताहिरुल कादरी हो गया, उसके बाद इलियास कादरी हो गया, और भी 2-4 मौलवी हैं, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि वो जब वो जिंदा थे तो वो ये करामतें दिखाया करते थे। लेकिन आज जब मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, उसके अंदर एक जाहिल किस्म के मौलवी साहब ने ये डिक्लेयर किया कि गौसे पाक जब दुनिया से पर्दा फरमा गए थे तो वो अपनी कब्र में से निकल के दूसरे की कब्र में पहुंच गए। क्या करने के लिए गए? सिर्फ ये करने के लिए कि मैं उसको बख्शवा लूं, मतलब कि उसको जन्नत का रास्ता दिखाऊं। तो ये तो नबी अलैहिस्सलाम के बारे में भी डिक्लेयर नहीं हुआ, ना ही कुरान में इसका कोई अहवाल मौजूद है, ना हदीसों में कभी नबी अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि मैं जब दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा तो मेरी कब्र पर आना, शिफा मांग लेना ऐसी। या कभी ऐसा हो कि अगर कोई मेरा उम्मती या मेरा कोई सहाबी जो है वो दोज़ख में जा रहा होगा या उसके हिसाब किताब में मामला जरा मुश्किल पेश आएंगे तो घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने तो अपनी बेटी फातिमा से कहा कि फातिमा यहाँ कुछ जो लेना है मुझसे ले ले, अगर अल्लाह ताला ने तुझे पकड़ लिया उस हिसाब किताब के अंदर तो वहाँ मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊँगा। ये अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी से कहा, फातिमा ज़हरा सलामुन अलैह, वो कौन? जिनके प्यारे बेटे जन्नत के सरदार हैं, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन। मतलब कि इतनी बड़ी हस्ती, उनके बारे में भी उन्होंने कभी खुद डिक्लेयर नहीं किया या कभी सहाबा ने उनके हवाले से नहीं बोला कि नबी के पास वो ताकत है कि अगर तुम उनकी कब्र पर जाकर मांगो या तुम अगर फोत भी हो जाओ, तुम गुनाहगार भी हो और तुम्हें अजाब भी होने लगेगा तो नबी अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में से नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक निकल आएंगे और तुम्हें आके बख्शवा लेंगे। ऐसा है? शायद है। पता है किन लोगों के लिए ऐसा है? जो लोग ये मानते हैं कि मौजज़ात अभी भी हो रहे हैं, करामतें अभी भी हो रही हैं, और जो नबियों के पास अल्लाह ताला ने मौजज़ात दिए थे वो नस्ल दर नस्ल जो हैं वो करामतों की शक्ल में वलियों के पास भी चल रहे हैं। ये वो लोग मानते हैं जो पीर फकीरी में, जो सही मायने में कुरान का तर्जुमा करना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, और जो हदीसों को पढ़ना जानते हैं और समझते हैं, यानी कि हर चीज़ पर तहकीक करते हैं, जो कि कुरान ने भी बार बार कहा है कि हर चीज़ को समझो, पढ़ो ताकि तुम्हें हमारी निशानियाँ मिलें। वो लोग कामयाब हैं। वो लोग इन सारी चीजों से दूर है, उनको पता है कि क्या सच है और क्या झूठ। तो चलिए वीडियो का प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बी रिवायत आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है हमेशा की तरह, अगर अभी तक आपने आदि टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दे और कमेंट्स में अपनी खूबसूरत राय का इजहार जरूर किया करें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक बर वक्त पहुंचाता रहूं। थैंक यू सो मच। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कादर दियां मैं गल्लां सुनावां अपने बाबे दियां ते तुहानू पुट्ठा कर मारा। रब दी कसम है, बाबा अब्दुल कादिर फरमाते हैं मैं तो अल्लाह दी कसम डरदा। जड़ियां गल्लां बाबे गौस पाक ने फरमाइयां, आप दा एक मुरीद हो गया फौत। हुण सुनो, फरमाते एक बंदा फौत हो गया तो उसकी कब्र में जब फरिश्ते उसको अजाब देने लगे ना गुर से, तो बाबा और चले गए कब्र। हुण मिर्जा जेल में बोलेगा कहां से चले गए? कुत्ते के दिमाग में जो भौंक तो सिवा कख नहीं आउंदा। कुत्ते के दिमाग में भौंक तो सिवा कख नहीं आउंदा, कख नहीं आउंदा कि कैसे ये कब्र से निकले गए। और चलिया तू पहले बुखारी दी हदीस का जवाब दे कि किंज 1.25 लाख कब्र चू निकल के मुस्तफा के पीछे खड़े हो गए। वाह वाह वाह। तो बाबे और फरमाते हैं भाई वो मुरीद था मेरा गौस पाक, तो मैंने अपने रब से कहा परवरदिगारा निस्बत मेरी है, इन्हू छड़ दे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया एक गल बड़ी लंबी है, मैं विचों हज़फ कर रहा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया फरिश्तियों हट जाओ पीछे, अब्दुल कादिर विच पै गए। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया फरिश्तियों हट जाओ पीछे, अब्दुल कादिर विच पै गए। हाँ जी, तो मैंने आपसे कोई हवा में बात नहीं की थी, मैंने आपसे कोई मजाक में बात नहीं की थी, ना ही जज्बाती पर में बात। जज्बाती तो ये जाहिल किस्म का मौलवी बोल रहा था। एक तो मिंबर रसूल पर जाहिलों की तरह ये बंदा बैठा हुआ है, ये इसने यहाँ माइक रखा हुआ है इस बंदे ने, ये इसकी बड़ी दाढ़ी। ठीक हो गया, मैं दाढ़ी की कोई बेहरमत नहीं कर रहा, सुन्नत के मुताबिक इसका मुझे एक चीज़ दिखा दो, कोई जानवरों जैसा इंसान है ये। और ये एक उस शख्स को गाली दे रहा है जो शख्स जब भी बात करता है कुरान और हदीस से बात करता है। कुत्ता भी उसको बोल रहा है, और वो जो बोल रहा है उसकी बोलने को जो है वो तशबीह दे रहा है भौंकने से, कुत्ते के भौंकने से। और जितने लोग इसके करीब बैठे हैं ना, टोपियां शोपियां पहन के, पता नहीं वजू भी किया होगा कि नहीं किया होगा, वो जो लोग बैठे हैं पता नहीं ये मस्जिद में बैठा है या कहाँ बैठा है, वो लोग भी इसकी जहालत पे क्या कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। अब वो जी इंजीनियर पूछेगा कि ये चीज़ कहाँ से आ गई, गौसे पाक कहाँ से उतर गए कब्र में, सरकार उसका सवाल वैलिड है। और अब तो उनको छोड़ो, उनके शागिर्दों का सवाल भी वैलिड है।
जब नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ये चीज कोड कुरान नहीं करता, उन्होंने खुद नहीं किया, सहाबा कराम ने कोड नहीं किया, तुम्हारे बाबे तो शाही कोई नहीं। ये बात हकीकत बात है। मतलब अगर तुम्हारे बाबों में ये चीज है और नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में हदीस में ये चीज नहीं मिलती, तो फिर तो तुम नाउज़ुबिल्लाह ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हारे बाबे नबी से अफजल हैं। अब क्या कहोगे इस बारे में? खुदा का वास्ता है तुम लोगों को, जो इस्लाम जो दीन नबी छोड़ के गए थे उधर तक महदूद रखो, क्योंकि जो इस्लाम और जो दीन नबी छोड़ के गए थे ना सरकार, उसमें तकलीफें हैं, बहुत तकलीफें हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप अल्लाह रसूल के काम पे चलें और आपको पराडो गाड़ियां मिल जाएं, आपको महल कोठियां बन जाएं, लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हों आपके, और आपकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई। नबी अलैहिस्सलाम के पास कुछ सिक्योरिटी थी? कुछ भी नहीं था। तो भाई अब मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं, जब उनको पत्थर मारे गए थे, लहूलुहान हो गए थे, जब वो मक्का के मुशरिकों को मुसलमान करने गए थे ना, उनके पास वो निगाह थी कि वो ऐसे देखते और सबको मुसलमान कर देते ताकि उनको पत्थर तो ना लगते। अगर आप नबी के घराने की बात करें तो फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा, उनके पास तो 2-2, 3-3 दिन का खाना ही नहीं होता था। नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा कराम जो थे वो अपने पेट पे पत्थर वगैरह भी बांध लेते थे। किस वजह से? ज्यादा भूख लगने की वजह से उनके पास कुछ होता नहीं था। हालांकि वो चाहते तो सोने का पहाड़ बन जाता, वो चाहते तो कुछ भी हो सकता था। उन्होंने तो नहीं कहा मैंने ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा सोना, इधर सोना उधर सोना, जो पत्थर हाथ लगाता वो सोने का बन जाता है। लेकिन वो चाहते तो हो सकता था, क्योंकि वो वक्त के नबी थे, वो मुश्किलात में जिंदगी गुजारे। और आपके बाबा जी क्या हैं जी कि जब तुम्हारे बच्चे में वो तालीम और इल्म आ जाएगा कि ये हड्डियों से मुर्गी बना लेगा, तब ये भी मुर्गी खाए, अभी ये जो की रोटी खाए और मैं मुर्गी खाऊंगा। वाह, बड़ा तेरा 5 स्टार होटल जैसा मुंह है भाई। मतलब तुम्हारे पीर अयाशियां पटे, जो नबी दीन छोड़ के गए वो तकलीफों में गुजरे हैं, सहाबा तकलीफों में गुजरे हैं। तुम्हारे बंदे एक मुर्गी को 100 साल चलाएं। मिसाल के तौर पे रोटी भी, वो अपना इलियास कादरी का भी कोड करते ना, 27 साल रोटी का टुकड़ा ताज़ा, वो जो हड्डी थी वो भी ताज़ी खुशबू, उसके बाद वो हड्डियों से मुर्गी बना दें, क्या क्या कुछ कर लें। भाई ये सिर्फ और सिर्फ कहानियां हैं, खुदा की कसम, और कुछ भी नहीं है। ये कहानियां पता क्यों सुनाते हैं आप लोगों को? ताकि इनकी दुकानें चमकती और चलती रहें। अगर हदीसों पर चल लें और ये बता दें कि नबी और साहबा ने जो तकलीफें बर्दाश्त की थी, वो ये गौसुल आजम और ये ख्वाजा मीरुद्दीन हसन और जितने भी ये पीर हैं, इन्होंने वो तकलीफें बर्दाश्त नहीं की, इन्होंने ऐश और इशरत की ज़िंदगी गुजारी है। या फिर ये आप मान लें कि ये मौलवी झूठ बोलते हैं, वो बेचारे भी ऐसे ही थे, उन्होंने भी यही मुश्किलात वाली ज़िंदगी गुजारी। सरकार आपको झोल तो समझना पड़ेगा, या तो वो गलत थे या फिर ये गलत है जो उनके बारे में झूठ मंसूब कर करके अपने फॉलोअर्स गेन कर रहे हैं, ताकि लोग चंदे दें इनको, उनका घर चले, कोठियों में रहें, बंगलों में रहें। या तारी साहब अतर बेचते थे, आज ये बंगलों में घूम रहे हैं। पहले ये नीचे कपड़ा बिछा के, उस समय मट्टी की एक वो हांडी थी, उसमें रोटी खाते थे बैठ के, आज 5 स्टार होटल में रोटी खा रहे हैं। वैलिड आंसर दिया आज तक इन्होंने। बस ये जरूर बोलेंगे वक्त के साथ साथ चेंज है, तो वक्त के साथ साथ दुनियावी चीजें चेंज हो रही हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ उन किताबों को नहीं पढ़ा जा रहा जिन किताबों में सही अलूम पड़ा हुआ है, जहां पर सही दीन पड़ा हुआ है, जो नबी अलैहिस्सलाम सब कुछ छोड़ कर गए हैं। उधर तक नहीं पहुंचना, कुरान का तर्जुमा नहीं करना, बाकी सब ओल्ड चलेगा, दीन के हिसाब से सब ओल्ड चलेगा, दुनियावी हिसाब से सब अप टू डेट होगा। अगर आप लोग भी इनका रद्द करना चाहते हैं, या तो इस तरह की वीडियोस को बनाया करें, या फिर यही वीडियो शेयर करें ताकि इन लोगों तक पहुंचे, या इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स तक पहुंचे और वो हक बात को समझने की कोशिश कर सकें। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब और कमेंट्स में अपनी खूबसूरत राय का इज़हार जरूर किया करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह।